बिहार में बनने जा रहे 11 सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर सैकड़ों गांवों में खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि कहीं हमारी जमीन पर सरकार जबरन कब्जा न कर ले, कहीं हमारी जमीन को कम दाम में खरीद न लिया जाए। दिन रात उनके मन में इसी बात का डर सता रहा है। उनके लिए यह खबर है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ना ही उनके जमीन पर जबरन कब्जा किया जाएगा और ना ही कम दामों में उनसे जमीन खरीदा जाएगा, बल्कि जिन लोगों का जमीन इस टाउनशिप परियोजना के तहत आएगा उन्हें 10 गुना ज्यादा फायदा मिलने वाला है। पर यह फायदा उन्हें कैसे मिलेगा, किस तरीके से टाउनशिप डेवलप होगा और क्या क्या इस दौरान उन्हें सुविधाएं मिलेंगी, आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब जरा समझिए कि सरकार का पूरा गेम प्लान क्या है। नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि यह योजना किसी की जमीन छीनने के लिए नहीं, बल्कि जमीन की कीमत को बढ़ाने के लिए लाई जा रही है। यानी जो लोग डर रहे हैं कि सरकार जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर लेगी, उनकी चिंता बेकार है। सरकार ने काफी सोच विचार और प्लानिंग के बाद यह कदम उठाया है ताकि बिहार के शहरों का विकास हो और लोगों को सीधा फायदा मिले। अब सवाल ये उठता है कि फायदा मिलेगा तो मिलेगा कैसे? तो इसका जवाब है लैंड पूलिंग मॉडल के तहत। इसमें सरकार आपकी जमीन लेगी, लेकिन खरीद कर गायब नहीं करेगी। उस जमीन पर पहले सड़क, ड्रेनेज, सीवेज और साथ ही साथ जो है वो बिजली, पार्क, चौड़ी गलियां, तमाम सुख सुविधाएं तैयार की जाएंगी। उस जमीन पर पहले सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम, बिजली, पार्क, चौड़ी गलियां और तमाम आधुनिक सुविधाएं तैयार की जाएंगी। यानी कि जो खेत या खाली जमीन आज सामान्य रेट पर है, वही जमीन पूरी तरह से डेवलप होकर प्राइम लोकेशन पर बन जाएगा। इसके बाद सबसे खास बात यह है कि आपकी जमीन का 55% हिस्सा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन फर्क ये होगा कि जो जमीन पहले कच्ची थी वह पूरी तरीके से विकसित प्लांट के रूप में मिलेगी। उदाहरण से समझिए, अगर आज आपकी जमीन की कीमत 1 लाख रुपए है, तो डेवलपमेंट के बाद वही जमीन 10 लाख रुपए तक की हो सकती है और उसमें से 55% हिस्सा वापस मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा फायदा, वो भी कई गुना तक। इसीलिए इससे नुकसान तो नहीं है, बल्कि सुनहरा मौका मान सकते हैं। प्रधान सचिव ने यह भी बताया कि टाउनशिप में कोई जमीन आगे पीछे या कम ज्यादा महत्व वाली नहीं होगी। हर प्लांट के साथ चौड़ी सड़क होगी, बिजली होगी, पानी की सुविधाएं होंगी, ड्रेनेज सिस्टम होगा, सीवरेज सिस्टम होगा। मतलब हर जमीन की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि सड़क और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर बनेगा? तो इसके लिए करीब 22% जमीन सड़क निर्माण और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होगा। यही वजह है कि पूरा इलाका आधुनिक शहर की तरह से विकसित होगा। सरकार बिहार के 11 जिलों में सैटेलाइट सिटी बसाने का फैसला कर ली है। यानी कि आने वाले समय में बिहार के कई शहरों का नक्शा बदलने वाला है। बड़े बड़े निवेश आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रहने के लिए शानदार टाउनशिप मिलेगा। इतना ही नहीं, इस योजना में 3% जमीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी रखी जाएगी, ताकि हर वर्ग के लोग यहाँ बस सके। और अगर किसी किसान या जमीन मालिक की जमीन छोटी है और वो डेवलप प्लांट जो है वो नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी विकल्प खुला रखा गया है। वह अपनी जमीन बाजार मूल्य पर सरकार को दे सकता है। अब बात जो है उसे रोक की नहीं है, बल्कि जिससे लोग परेशान थे उसका सॉल्यूशन निकाल लिया गया है। सरकार ने खरीद बिक्री पर रोक इसलिए लगाई है ताकि कोई बिचौलिया या जमीन माफिया आपकी जमीन औने पौने दाम में खरीद न ले।
यानी कि जो रोक किसानों के हित में लगाई गई है उसे नुकसान समझने की गलती आप लोग ना करिए। जानकारी के मुताबिक इस योजना की शुरुआत अक्टूबर से नवंबर के बीच हो सकती है, यानी कि बिहार में बहुत जल्द आधुनिक, सुंदर और स्मार्ट टाउनशिप का सपना जमीन पर उतरने वाला है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डरने की जरूरत नहीं है, समझने का वक्त है, क्योंकि इस बार बिहार में जमीन नहीं किस्मत डेवलप होने वाला है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।